प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग संबंध एवं फलन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको संबंध के बारे में बताया था और इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं इसको भी हमने देखा था। और फिर इसके बाद के इससे संबंधित जो प्रश्नावली है उसका भी अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इसके अंतिम टॉपिक्स यानी फलन को समझेंगे कि फलन क्या होता है और इससे संबंधित हम इसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि फलन अर्थात फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द में मैं कहूँ कि फलन जो है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। यहाँ पर मैंने कहा कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, अर्थात संबंध के बारे में हम पहले से जान चुके हैं कि संबंध क्या होता है। तो उसी संबंध में अगर एक विशेष बात आ जाए अर्थात कुछ शर्त लागू हो जाए तो वह जो संबंध है वह क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार उस संबंध में हम ऐसा कौन सा शर्त लगा देते हैं जिस शर्त के कारण वह जो फलन है, वह जो संबंध है वह फलन कहलाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ए लिया जिसके जो अवयव हैं वह 1, 2, 3 और 4 है, और एक समुच्चय हमने बी लिया जिसके अवयव ए, बी, सी है। तो अगर यह ए बी में एक संबंध है और यदि वह संबंध एक विशेष रूप का हो तब हम इस संबंध को फलन कहेंगे। तो वो विशेष रूप क्या है अर्थात वो शर्त क्या है जिस शर्त के बेस पर हम यह कह सकें कि यह जो फलन है, यह जो संबंध है वह एक फलन है। तो हम उस शर्त को बताते हैं। पहला शर्त यह होना चाहिए कि ये जो संबंध है जिसको हम फलन दिखाना चाहते हैं उस संबंध के समुच्चय ए अर्थात प्रांत के, इसको तो प्रांत कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी यानी रिलेटेड वाले में यानी समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या हो? प्रतिचित्रण में भाग लिया हो। मैंने पहला शर्त बताया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अर्थात प्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिचित्रण में भाग लिया हो। मतलब यह किसी न किसी के साथ, पहला मान लीजिए इसके साथ हो गया तो ये बचना नहीं चाहिए, ये भी किसी के साथ, देखिए ये भी हो गया किसी के साथ, अब ये बचा हुआ है तो ये भी किसी के साथ हो सकता है कि कनेक्टेड हो। मान लीजिए हमने इसके साथ ही कनेक्टेड करा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक यानी किसी न किसी अवयव के साथ क्या है? प्रतिचित्रण में भाग लिया है। तो ये पहला अवयव हो गया, यानी यह पहला नियम हमने बता दिया। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रतिचित्रण के जितने भी अवयव हैं उनमें कोई भी अवयव दूसरे सेट के साथ रिपीट न किया हो। अर्थात देखिए यहां पर रिपीट हो गया, यह 3 भी सी के साथ है और अब देखिए 3 जो है किसी अन्य के साथ नहीं है लेकिन 4 है तो ये रिपीट नहीं हुआ। देखिए यहां पर 1 का 2 के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, 2 का 1 के साथ इसमें संबंध हो सकता है लेकिन इस 1 का 2 के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब 1 का इसके साथ नहीं होना चाहिए।
2 का मान लीजिए इसके साथ है लेकिन 2 का अब दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। 3 का इसके साथ है लेकिन 3 का इसके साथ नहीं होना चाहिए। 3 का इसके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी अवयव प्रतिचित्रण में भाग लिए हो। और दूसरा यह कि इसके प्रत्येक अवयव यानी कोई भी अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी 1 का 2 नहीं होना चाहिए। 2 का 1 हो सकता है, देखिए यह 3 का भी सी है, 4 का भी सी है, परंतु 3 का सी है और 3 के साथ किसी अन्य का नहीं है, तो ये एक फलन होगा। देखिए क्यों हो रहा है फलन, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया कि पहली चीज कि जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है अर्थात प्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिचित्रण में भाग लिया हो। दूसरा कि प्रांत का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ 2 प्रतिबिंब न बनाया हो। मतलब 1 का ए के साथ है, सिंगल है, लेकिन 1 का अब किसी अन्य के साथ नहीं है। यहां पर देखिए 3 का सी के साथ है लेकिन 3 का किसी अन्य के साथ नहीं है। फिर यहां पर 4 का सी के साथ है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका 2 अवयव इसके साथ किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हो सकते हैं, परंतु इसके नहीं हो सकते हैं। जैसे एक और मैं बता दूं, मान लीजिए कि यह एक समुच्चय ए है और ये समुच्चय मान लीजिए यह समुच्चय एक्स है और समुच्चय वाई है। इसके मान लीजिए 1 2 3 4, इसके मान लीजिए 6 8 9 और 11 है। ये एक दूसरे को किसी न किसी संबंध के साथ जोड़े गए हैं। अब संबंध चाहे जो भी हो, लेकिन ये एक दूसरे के संबंध के साथ जोड़े गए। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ पहले का 6 के साथ रिलेटेड है अर्थात 1 6 से कनेक्टेड है, इसके बाद 1 किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता है, 2 6 से हो सकता है, ये फलन है। लेकिन अब 1 अगर किसी के साथ यह संबंधित हो गया तो अब यह फलन नहीं हो सकता है। तो यही इसके नियम है, अर्थात कोई भी संबंध अगर इस नियम के तहत लिखा गया हो कि उसके प्रत्येक अवयव दूसरे किसी समुच्चय के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, यानी प्रतिचित्रण में भाग लिए हो, और वह अवयव जो कोई भी अवयव यहां से आप लेते हैं तो इसका एक अवयव इसके एक ही अवयव के साथ कनेक्टेड हो, एक अवयव इसका दूसरे अवयव के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी इसके एक ही अवयव का तात्पर्य यहाँ है कि पहले का पहले के साथ हो तो पहले का अब इसके किसी भी अवयव के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। इसमें से 2 अवयव इसके एक अवयव के हो सकते हैं, ये भी मान लीजिए 3 सी से है, 4 सी से है। अब जो है 3 जो है किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता है, देखिए 4 किसी अन्य के साथ अब नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं बात। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि एक मान लीजिए कि 1 के साथ 6 है, अब यहाँ पर क्या किया हमने 6 का 2 के साथ ये 8 ले लिया, इसके साथ ये लिया, इसके साथ ये लिया। देखिए तो ये एक फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव इसका भाग लिया है। अगर यही जो है केवल यह छूट जाता तब यह जो है क्या होता, यानी यह समुच्चय यह संबंध फलन नहीं होता, क्योंकि इसमें एक बच गया। इसका कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी के सभी अवयव क्या हों, दूसरे समुच्चय के साथ प्रतिचित्रण में भाग लिए हों। तो बात आप समझ चुके होंगे कि किसी संबंध को हम फलन तभी कह सकते हैं जब उस संबंध के प्रांत का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के साथ क्या हो, प्रतिचित्रण में भाग लिया हो, और उसके बाद उसमें से कोई भी एक अवयव बचना नहीं चाहिए, यानी इसका कोई प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो कि बच गया हो, यानी प्रतिचित्रण में भाग न लिया हो। तो अगर नहीं लिया होगा तो अब वह समुच्चय यानी जो संबंध है वो फलन नहीं हो सकता है, यानी प्रत्येक भाग लिया हो। और दूसरा यह कि इसके कोई भी अवयव इसके अवयवों के साथ 2 बार जो है प्रतिचित्रण न हो, अर्थात 2 बार प्रतिचित्रण में भाग न लिया हो। ऐसा ना हो कि 1 का 6 के साथ भी हो और फिर 1 का जो है 8 के साथ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी 1 जो है इसके साथ हो सकता है, 6 के साथ हो गया तो अब 1 नहीं आ सकता है। फिर से यह है 2 6 के साथ हो सकता है, देखिए 2 जो है 6 के साथ हो सकता है, लेकिन अब 2 8 के साथ अगर 6 के साथ हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके जो है 2 अलग अलग अवयव इसके एक ही अवयव से जो है प्रतिचित्रित हो सकते हैं। 3 भी 6 के साथ हो सकता है, 4 भी 6 के साथ हो सकता है, देख लीजिए 3 भी 6 के साथ हो सकता है, 4 भी 6 के साथ हो सकता है। देखिए प्रत्येक अवयव इसके किसी एक ही अवयव से प्रतिचित्रित रहे। तो ये समुच्चय ये जो संबंध है वह फलन तो होंगे, परंतु
यहां पर अगर एक अवयव और कोई इसके साथ हो जाता तो नहीं होता, क्योंकि ये देखिए 1 का 6 के साथ है, अब 2 का ना 6 के साथ है, फिर देखिए 3 का 6 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, और फिर 4 का 6 के साथ है। मतलब इसके प्रत्येक अवयव प्रतिचित्रण में भाग लिए भी हैं, और दूसरा कोई भी अवयव इसके 2 अवयवों के साथ प्रतिचित्रण नहीं किया है। देखिए 1 6 के साथ है, अब 1 इसके किसी अन्य के साथ नहीं है, इसमें भले बच जाए लेकिन इसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए, प्रतिचित्रण में हर एक अवयव भाग लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि कोई संबंध दिया है तो उस संबंध में ये घटना आपने देखा कि यह 2 जो हमने नियम को बताया था, इस नियम के तहत वह संबंध क्या हो जाता है, फलन हो जाता है। ठीक है, हम इसके कुछ उदाहरणों को जो है आपके जो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा भी पहले आपको बता दूं कि संबंध जो है फलन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, उसे फलन कहते हैं। मैंने कहा कि कोई एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, यह एक संबंध के द्वारा जुड़े हैं, तो यह फलन कब होंगे, जब इसके सभी अवयव, मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी है, तो इसके प्रत्येक अवयव किसी न किसी के साथ क्या है, देखिए कनेक्टेड है, तो यह इसके सभी के साथ। और दूसरी चीज़, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि यह है तो यह 4 हमने लिया, तो 4 भी किसी के साथ, मान लीजिए हमने इस ए के साथ कनेक्टेड कर दिया, तो 1 का ए के साथ है, 1 का 4 के साथ है, लेकिन 1 का किसी अन्य के साथ अब नहीं है, तो इसके प्रत्येक अवयव इसके सभी अवयवों से क्या है, कनेक्टेड है। और इसमें यह भी बात है कि कोई भी अवयव इसके 2 अवयवों के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी हर अवयव अलग अलग जो है अवयवों के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इनमें से आप या जैसे 1 ए के साथ हो सकता है, 1 4 के साथ हो सकता है, 2 4 के साथ हो सकता है, 3 4 के साथ हो सकता है, यानी ए के साथ हो सकता है परंतु अन्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा कि 1 ए के साथ, 4 ए के साथ, 2 भी ए के साथ हो सकता है, 3 भी ए के साथ होगा, तब भी ये फलन होगा। परंतु अगर ये फलन नहीं होगा, तो अगर केवल हम इसको मिटा दें तो देखिए अब क्या होगा, इसका एक अवयव बच गया तो फलन नहीं है। या मान लीजिए कि इसमें हम ऐसे कर देते कि जो है ये सी का इसके साथ है, और हम एक और यहाँ पर 1 का ए के साथ है, और फिर 1 का सी के साथ कर देते, तो अब ये फलन नहीं होता। ठीक है ना, यानी यह संबंध फलन नहीं होगा। तो यह हम इसको मिटा देंगे तो यह फलन अब क्या है, या यहाँ देखिए अभी यह बचा हुआ है, तो इसको मिटा दिया हमने, तब क्या हुआ, अब यह जो है एक संबंध है, क्योंकि इसके सभी अवयव क्या हैं, दूसरे जो है समुच्चय के साथ किसी न किसी संबंध के जरिए जुड़े हैं, और इसका कोई भी अवयव जो है खाली भी नहीं है। साथ ही साथ सभी अवयवों का एक ही प्रतिचित्रण है और वो अलग अलग है। ठीक है ना, अब हम इसके प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जिससे आप इसके सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसमें पहला प्रश्नावली दिया है, ये आपका ऐसे आप सवालों को हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से 2.3 और इसका अंतिम प्रश्नावली है, कह रहा निम्नलिखित संबंधों में से
फलन है कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो ये परिसर वगैरह सब निकालना हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया है। यहाँ पर एक संबंध के जरिए एक समुच्चय को यानी लिखा है कि 2 1 फिर कामा 5 1 और फिर कामा 8 1 और फिर कामा ये 11 1 और फिर कामा 14 1 और फिर कामा 17 1 ऐसे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समुच्चय ए के अवयवों को बना दें यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे एक समुच्चय ए के अवयवों को बनाना है। तो ये हमने एक समुच्चय ए के अवयवों को बनाया और ये है समुच्चय बी के अवयव। ठीक है ना, ये समुच्चय बी हमने लिखा। तो यहाँ पर क्या है 2 5 8 2 5 8 11 14 और 17 11 14 और 17 यानी 2 5 8 11 14 और 17 है। इसके कौन है, एक, इसमें केवल और केवल एक ही अवयव है, एक है। ठीक है ना, तो देखिए इस 2 का 1 के साथ है, एक संबंध दिखाया गया है। फिर 5 का 1 के साथ है, फिर एक 8 का 1 के साथ है, फिर 11 का भी 1 के साथ है, 12 का भी 1 के साथ है और ये भी इसके साथ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी का 1 के साथ संबंध है। तो ये सब देखिए, यह सब पहले तो इस प्रांत के सभी अवयव क्या हैं, इसके साथ कनेक्टेड हैं। और प्रांत का कोई भी एक अवयव 2 अवयवों के साथ नहीं है, एक अवयव एक ही के साथ है, इसका ये भी एक ही के साथ है। तो इसलिए ये क्या है, एक संबंध है। लिख सकते हैं क्या कि प्रांत का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ, यानी समुच्चय प्रांत का प्रत्येक अवयव जो है प्रतिचित्रण में भाग लिया है। अर्थात प्रांत के सभी अवयव क्या है के प्रतिचित्रण 1 है और कोई भी अवयव बचा नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं क्या कि जब इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ पर है और दूसरी चीज कोई एक रिपीट नहीं है, अर्थात कोई दूसरा अवयव रिपीटेड नहीं है, तो इस प्रकार यह जो संबंध है वह एक फलन है, अर्थात यह एक फलन है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा है कि इसके प्रांत और इस यदि इस संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कहते हैं क्या, जो है सह प्रांत की उन समुच्चय का जो कनेक्टेड है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका परिसर क्या होगा, परिसर जो होगा वो क्या होगा भाई, रेंज होगा, रेंज। और रेंज क्या होगा, सिर्फ इसके एक होंगे 1। ठीक है ना, और इसका अगर प्रांत निकालना होता तो प्रांत क्या होता भाई, 2 5 8 11 14 और 17 होते हैं। ठीक है, और इसमें जितने अवयव होते हैं वो सभी के सभी अवयव को लिख देंगे तो वो परिसर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप्स के आप प्रश्नों को इसमें हल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो करिएगा आप। इसमें एक और मैं बता ही देता हूँ जो है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें ये भी चेक करना है, इसका मैं तीसरा बता देता हूँ। तीसरा दिया है कि 1 3 ऐसे दिया है, फिर कामा 1 के साथ 5 दिया है और फिर कामा 2 के साथ 5 दिया है। तो देखिए एक समुच्चय हमने इस ए मान लिया इसको और एक समुच्चय को हमने बी मान लिया। यहाँ पर है एक एक मतलब एक है, यहाँ पर एक है और फिर क्या है, एक 2 है, इसमें 3 5 बस दिए गए हैं। तो एक है यानी 2 है और फिर 3 5 5 है, तो 1 2 इसमें है, 3 5 इसमें। 1 का देखिए कह रहा है कि 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ ये जो संबंध है वह 1 का 3 के साथ है। फिर देख रहा है कि 1 का 5 के साथ है। अब देखिए यहीं पे ये गड़बड़ हो गया, यहीं पे ये जो है अब संबंध फलन नहीं होगा, क्योंकि एक का एक के साथ होना चाहिए, एक का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरे का एक के साथ हो सकता है लेकिन पहले का एक के साथ नहीं हो सकता है। यानी फिर दिया है यहाँ पे एक का और फिर दिया है 2 का 5 से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो संबंध है एक का 3 से और एक का 5 से, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है ना, यानी इसको फलन आप नहीं मानेंगे। यानी बता सकते हैं कि प्रांत का एक अवयव 1 जो है समुच्चय बी के 2 अवयवों के साथ क्या है, जो है प्रतिचित्रण में भाग लिया है, अतः यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। इसमें के सभी
क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर एक संख्या रेखा पर इसको जो है हम जो है ये कह सकते हैं कि आलेख द्वारा निरूपित करते हैं। तो आलेख द्वारा निरूपित करना मैं बताया भी हूँ कैसे आलेख द्वारा हम निरूपित करते हैं, तो उस तरह से आप इसको आलेख द्वारा निरूपित कर लीजिएगा। तो इस तरह से संबंध और फलन कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।